तो वो मेरे अंदर जो समंदर है उसमें मंथन चल रहा था। मेरी पत्नी कभी कभी बोलती थी तू पगला जाएगा, ये जो हर वक्त बोलते रहते हो पगला जाएगा ये। फिर नितिन चंद्रा जी ने बहुत सहयोग किया, हर वक्त बोलते आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये कैरेक्टर ये है, ये है, ये बेसिकली स्टेशन मास्टर सीरियल किलर है, बेवजह लोगों को मारता है। और जैक्सन हॉल्ट में वही होता है। फिर शूटिंग करने हम लोग मधुबनी गए थे, वहाँ पर हमने उगना हॉल्ट है, वहाँ पे गाछी 25-30 बीघे की गाछी है, उसमें सेट लगा था। भवानीपुर है, भवानीपुर में उगना हॉल्ट, और उगना हॉल्ट के पास गाछी में सेट, वहाँ हमने शूट किया। 16 दिन में पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई थी। हमने 12-12 घंटे 16-16 घंटे हमने शूटिंग की। गर्मी का मौसम, गर्मी का समय, और बाहर यदि टेम्परेचर 35 डिग्री है, जैसे ही उस ब्लैक प्लास्टिक से ढके हुए सेट के अंदर हम घुसते थे तो वो 35 डिग्री, मुझे ऐसा लगता वो 45 डिग्री होता था। इतना टेम्परेचर बढ़ता था अंदर का, हाई टेम्परेचर है सर, क्योंकि पूरा कवर किया हुआ था ताकि एक सूर्य की रोशनी अंदर न जाए। तो बाहर है 30 डिग्री, अंदर 40 डिग्री हो जाए। तो जैसे जाऊँ 10 सेकंड के अंदर पसीना, पूरा डिहाइड्रेशन जैसी हालत होती थी। लेकिन करने मजा आया, क्योंकि आप जब हृदय से स्वीकार करते हैं किसी को जी तो बुरे लोग भी अच्छे लगते हैं। सही बात है सर, इसमें तो वही था, मैंने हृदय से स्वीकार किया था उसे, इसीलिए वो करने मजा। गर्मी ठीक है जाए, ठीक है, काम ये इतना उम्दा। और मैं तो ईश्वरीय कृपा मानता हूँ कि जैक्सन हॉल्ट पे मुझे कास्ट किया गया स्टेशन मास्टर के लिए, जिसके बारे में बात करके मैं खुश होता हूँ। क्योंकि ये मुस्कान और ये खुशी हम मार्केट की दुकानों में ख़रीद नहीं सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं। तो अमूल्य है ये जैक्सन हॉल्ट। फिर मुंबई हम लोग आए। मुंबई में नासिक के रास्ते में एक दिन शूट किया था। ट्रेन में कुछ सीन, लास्ट का सीन है, तो हमने शूट किया था। बहुत खूबसूरत है, और मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नवीन नए क्राफ्ट के रूप में पेश है। आप लोग देखिएगा, उसमें गाने वाने नहीं है, शादी ब्याह का कोई जिक्र नहीं है, ज़मींदारी प्रथा नहीं है, उसमें ये नहीं है कि भाई भाई लड़ाई कर रहा है, उसमें कुछ नहीं है। अब क्या है वो देखना पड़ेगा ना इसके लिए। मैं कहानी नहीं बोलूँगा, कुछ यूनिक है उसमें, कुछ नहीं, सब कुछ लगेगा। एक बार ट्रेलर ही देख लीजिए आप लोगों को भरोसा नहीं हो तो ट्रेलर मिलेगा मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे, एक्स पे, हर जगह मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा आपको। लिखिए जैक्सन हॉल्ट ट्रेलर, मिल जाएगा आपको, देख लीजिए। मुझे म्यूजिक में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं फेल हो गया था। मैं इतना बेसुरा हूँ, मैं कोई एक पंक्ति ठीक से गा नहीं सकता, तभी फेल कर दिया गया। और मैंने उसमें 2 गाना गाया है। सोचिए, बेसुरा गाना एक्सेप्ट कर लिया गया। वो चरित्र कैसा है, वो कैरेक्टर कैसा है, जो बेसुरा गाता है डायरेक्टर ने उसको रख लिया। क्या बात है, कैसा कैरेक्टर होगा वो स्टेशन मास्टर का। तो बहुत अतरंगी है, आपकी कल्पनाओं से बाहर की बात है वो। तो ज़रूर देखिए एक बार, मज़ा आएगा। सर ये तो रही हमारे जैक्सन हॉल्ट के लिए, और हमारे दर्शक जो भी हमारे मिथिलांचल के देख रहे हैं, ज़रूर एक बार ज़रूर देखिए। और उनको सर किस वेब सीरीज़ पे मिलेंगे वो? ये जो है प्रसार भारती, भारत सरकार का उपक्रम है प्रसार भारती। प्रसार भारती का OTT है वेब्स, WAVES, वेब्स OTT। प्ले स्टोर से कहीं से देखिए, वो डाउनलोड कर लीजिए। विष्णु जी भेज देंगे आप लोगों को। इनके नीचे में जो कमेंट करना हो तो उसमें लिखिएगा, तो लिख दे देंगे, मैं इनको भेज दूंगा लिंक। वैसे आप लोगों को मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर देखिए। और देखब तो निक लगते हैं ना, अपन भाषा चाहिए, मायके भाषा, मातृभाषा। तो मातृभाषा देखो नहीं देखब तो के देखते हो? पंजाबी देखता है, बंगाली देखता है। सही बात है सर। अपन भाषा तो अपने लोग अहीं सब देखबे ने, अहीं माँ बहन देखबे, भुजाई देखबे, काका काकी, नाना नानी, धिया पुता, नैना भुटका सब देखते छे ना। हम गलत कह रहे छियै, तो जरूर देखू ना। नहीं देखबे तो और मैथिली फिल्म नहीं बनते, तो फिर और नहीं बनते तो अपना आर के भाषा एते समृद्ध। आ लोग कहे छै मैथिली की छियै, की होइ छै। मैथिली भाषा को प्रचार प्रसार चाहिए, तो मैथिली भाषा में फिल्मों को अच्छी तरह से प्रचारित करना पड़ेगा। बहुत संख्या में मैथिली फिल्मों को बनानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। प्रचार प्रसार का, किसी भी भाषा के प्रचार का सबसे प्रमुख साधन मैं मानता हूँ कि भाषा में बनी हुई फिल्म है। जी बिल्कुल सर। ये तो अहाँ सब देखू ना, ज़रूर देखब, अपन भाषा खातिर, अपन माइट खातिर, अपन माँ के खातिर।
सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर पूरा विश्व में अगर देखा जाए तो अगर मीठा लैंग्वेज अगर यूज करना जानकारी लेना है तो आप गूगल भी करेंगे तो सबसे मीठा लैंग्वेज एक नंबर पे मैथिली लैंग्वेज आएगा सर। मैथिली तो है ही, साथ में बांग्ला लैंग्वेज को भी मीठा बोलते हैं। और वैसे जो जैसी भाषा बोलते हैं, चाहे भोजपुरी हो या मराठी हो, चाहे अमेरिका के लोग हों, स्पेन के लोग हों, जहाँ के सब अपनी भाषा को मीठा ही बोलते हैं। क्योंकि आपन जे बेटा और अपन दही को खराब नहीं लगी, वही बात है है ना जी बिल्कुल। तो वही बात है अपनी भाषा। लेकिन लोग मानते हैं जो मैथिली से नहीं है, वो भी मानते हैं कि मैथिली भाषा अपने आप में मधुर है, उसमें गाली भी दें तो पता नहीं चलता कि कोई लड़ाई कर रहा है, गाली दे रहा है। सच में मधुर भाषा है और हम लोग भाग्यशाली हैं, मैथिली भाषी हैं, मैथिली भाषी हैं। जी 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 सर। सर हम लोग अगले दौर में भी चलेंगे, जैसे कि अभी हमने सर का नाटक के बारे में बोले थे कि अगर देखा जाए तो आपको भक्ति सीरियल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे योगदान दिए हैं सर। जैसे कि आपको मैं बता दूं, साईं बाबा, जो साईं बाबा सीरियल हैं उसमें भी सर ने योगदान दिए हैं, द्वारकाधीश में भी है सर। तो सर से ही जानते हैं कि क्या उसमें सर का मुख्य भूमिका था, क्या भूमिका निभाए हैं सर, सर से ही जानेंगे। तो सर ये जो द्वारकाधीश में इसका जर्नी कैसे चालू की थी सर? सागर पिक्चर नाम की एक कंपनी है जी मुंबई में। वही कंपनी है ये जिसके पिताजी रामानंद सागर साहब ने रामायण सीरियल बनाई थी। जी 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 सर। रामायण सीरियल वाली कंपनी है ये, सागर पिक्चर, उनका है ये द्वारकाधीश। तो उसके लिए ऑडिशन दिया था मैंने, और मेरा भाग्य देखिए कि ऑडिशन दिया और सिर्फ 5 से 10 मिनट में रिटर्न आके मुझे बोलते हैं कि आपका हो गया, आपको जाना पड़ेगा। क्या बात है। और मेरा ट्रैक वो जो था सुदामा का, चूँकि आप कहानी आप सब जानते हैं, जी जी, वेद पुराण में हो या बहुत उपलब्ध है, धार्मिक पुस्तकों में उपलब्ध है सुदामा कृष्ण की दोस्ती के बारे में, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो मैं सिर्फ 15 डेज़ के लिए गया था शूट करने के लिए। मुझे कहा गया था आप 15 दिन के लिए आप जाएंगे, फिर आपका ट्रैक खत्म हो जाएगा। ट्रैक में सुदामा के साथ जो है कार्य व्यापार है, जो सीन्स हैं पूरा हो जाएगा, ऐसा कहा गया। मैं गया, 15 दिन तक शूटिंग कर रहा हूँ, और तो 2-4 दिन और शूट बढ़ गया मेरा। आफ्टर 15 डेज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई सबके रूम के सामने में या इनसाइड द रूम नॉन-वेज रखा रहता है, दिन में भी रात में भी सब लोग खाते हैं, लेकिन मुझे 15 दिन से दिया नहीं गया। ये एहसास मुझे 16वें दिन आया। मुझे 15 दिन तक मुझे सुध नहीं रही कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना सो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर सुध ही नहीं थी। इसके बारे में सोचा ही नहीं मैंने बोला उनसे कि भाई मुझे क्यों नहीं देते हैं आप नॉन-वेज? क्या? तो उसने कहा कि आप खाते हैं। मुझे तो लगा सुदामा जी नहीं खाते होंगे। क्या बात। कहा कि नहीं, सुदामा जी नहीं खाते होंगे, परंतु राम बहादुर इन्हू तो खाता है ना, तो मुझे भी दीजिए ना, सबको देते हैं, मुझे भी दीजिए ना। तो नेक्स्ट डे से मुझे मिलना शुरू हुआ था और बहुत मज़ा आया सुदामा करके। फिर 15 दिन के बाद लौट के आया, फिर गया, फिर 11 महीने तक वो सुदामा ट्रैक चलता रहा था, बढ़ गया था वो। अच्छा लगा उन लोगों को। आप लोग देखते होंगे, दंगल पे देखिए, अच्छा आता है, बहुत बढ़िया है, और मुझे मज़ा आया करके। वो जो चुनाव हुए थे सर, क्या मतलब डायरेक्ट मतलब सुदामा के लिए ही चुनाव हुए थे कि कोई अदर का? नहीं, सुदामा के लिए, डायरेक्ट सुदामा जी के लिए। उससे पहले मैंने काम किया था, उससे पहले सागर पिक्चर का एक सीरियल मैंने किया था, ये साईं बाबा में ऑडिशन दिया था, और फिर हुआ, फिर उसने वो साईं बाबा भी मैंने तकरीबन 9-10 महीने मैंने किया था। वो भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जौहर बाबा साईं बाबा के गुरुदेव। वैसे मान्यता ये है कि साईं बाबा के कोई गुरु नहीं थे, लेकिन जौहर बाबा वहाँ आते हैं शिरडी इलाके में, कहते हैं अरे हम तो साईं के गुरु हैं। अच्छा सर। गप मार देता है वो, ढीप मार, अपना मिथिला में नहीं मारे लोग ढीप, ओकरा तो हम ही पढ़े लिए। अच्छा सर। वो धनिक बनले है और हम ही लोन के टिका दिलिए ना, कहे छे ना। वही जौहर बाबा ने क्या, अरे साईं तो मेरा चेला है। जी जी जी। और साईं बाबा इतने सहिष्णु, इतने सहनशील, इतने उदार, इतने विशाल हृदय वाले इंसान या देवता जो भी कहें उनको आप, उसने एक्सेप्ट कर लिया लोगों के सामने, हाँ जौहर बाबा मेरे गुरु हैं। अब वो जौहर बाबा का पैर दबा रहा है, फल काट के दे रहे हैं, जौहर बाबा कह साईं पानी लेके आ, ऐसे कर रहा है। तो ये बड़ा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है, थोड़ा ग्रेट शेड है इनका, लेकिन बेसिकली हृदय से वो बुरा नहीं है वो जौहर बाबा। जी जी जी। है बड़बोला है, ज्ञान थोड़ा सा कम है, बड़बोला है, तो वो लेकिन इंटरेस्टिंग, मज़ा आया करके।
कैरेक्टर में भिन्नता हो, रंग अलग अलग हो तो मज़ा आता है करने में। बिल्कुल जैसे मैं जो भोजपुरी फिल्म की थी मैंने, पिया तो सिने ना लगे, लोटावान का रोल, बहुत गुंडागर्दी करता है, वो विलेन है, वो मार धार करता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, गाली गलौज करता है। सुदामा उतना ही उल्टा है, कितना भी पिटाई कीजिए, हे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी तो अलग बहुत उल्टा ही हो गया वो। सही अब जैक्सन होल्ट में लीजिए, जी। जो स्टेशन मास्टर मैंने किया, और भी उल्टा है। ये सब दिमाग ही खराब है उसका, क्या? बेवजह मर्डर कर देता है किसी का। सर तो दिमाग खराब हुआ ना। बिल्कुल सर। तो ये बड़ा तरंगी सा मामला है। अभी मैंने एक स्विट्जरलैंड की फिल्म की थी, तो आ भी चुकी होगी, उसका नाम है एंड टुमारो यू विल बी डेड।